जो बेनिफिट है वो हम सब ले पाएंगे। सुख की अनुभूति अभी से प्रारंभ हो गई है। इस पंडाल में कई समय से योग के वाइब्रेशन, परमात्मा का आह्वान किया गया है। आप सभी जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए, कितना सुंदर यहाँ का इस वातावरण का जो सुख है वो हम सब लें। कृपया एक दूसरे को भी सहयोग दें, वाणी को आवश्यक हो उतना ही प्रयोग करें और सहयोग देकर कार्यक्रम की सफलता हम सब सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आरती ले भारती है पथ निहारते, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम स्वागतम। Everybody प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। पंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छों से अभिवादन करेंगे, जो स्वयं अपने गुणों की खुशबू फैलाने वाली महान हस्ती। बहुत से संत वृंद हैं, मैं बहनों से निवेदन करूंगी सभी का दिल से हम स्वागत करेंगे। हम सभी भी करतल ध्वनि से इस सुंदर अभिवादन के क्षणों में उपस्थित रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी जागृति बहन पुष्प गुच्छों से महाराज जी का सम्मान अर्पित कर रही है। आदरणीय राजयोगिनी पूर्णिमा दीदी जी को जागृति बहन के द्वारा ये सुंदर पुष्प गुच्छ हम सब की भावनाओं का संकलन है इसमें, और सबकी लाडली और आज के इस कार्यक्रम की शान शिवानी दीदी जी को हम जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं। के लिए निमित्त बने, इसीलिए ही कहा गया है जलते हुए दीपक से एक सबक तो हमें सीखना होगा। अंधेरे को मिटाने के लिए किसी और को, एक को तो जलना होगा ना। आप सब अपने मोबाइल की टॉर्च के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। मिनेश शाह एनडीडीबी, ब्राता मिनेश शाह एनडीडीबी, आप आइए।
मीनाबेन खारोड और डॉक्टर हिमांशु सोनी, प्रोवोस्ट भाई काका यूनिवर्सिटी एंड सीडीएम यूनिवर्सिटी, प्लीज। इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये आत्मा का रहने का स्थान है। यहाँ से आत्मा इस शरीर को चलाती है। सिद्ध करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहिए इस बात को अपने आप से, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में स्थिर, एक रस, शांत। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सबको प्यार और सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। लेकर आइए अपने परिवार वालों को अपने सामने और इस संकल्प को दोहराइए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, परफेक्ट हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। परमात्मा का दिल से शुक्रिया। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। ओम शांति। हम सब ने मिलकर दिया जलाया और हम सब भी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। अच्छा, पीछे सुनाई देता है? अगर सुनाई दे रहा है तो हाथ उठाइएगा। सुनाई दे रहा है। किसी को नहीं सुनाई दे रहा ठीक से तो वो हाथ उठाइएगा। अगर नहीं सुनाई दे रहा तो हाथ कैसे उठाया? अच्छा, स्टेज पे फैन नहीं चाहिए, फैन नहीं चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं,
अपने मन को शांत कर देते हैं। आपको पता है 2 प्रकार के शोर होते हैं। एक शोर होता है बाहर और दूसरा शोर होता है, दूसरा शोर कहाँ होता है? एक होता है बाहर और दूसरा शोर होता है अंदर। जब बाहर शोर होता है तो इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि बाहर बहुत शोर है। लेकिन जब अंदर शोर होता है तो सुनाई देता है लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि अंदर इतना शोर है। तो बाहर का शोर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर मन की स्थिति कैसी रहे ये कंप्लीटली हमारे हाथ में है। लेकिन हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना तो असंभव है, और हमने अपने मन का कंट्रोल औरों को दे दिया है। आज के सारा दिन को चेक कर लेते हैं, रिवाइंड करें। शाम के 7 बजे हैं, सुबह 6:30 7 बजे की तरफ जाइए और आज के पूरे दिन को देखिएगा। अच्छे से देखना और चेक करना आज सारा दिन में कोई ऐसी बात हुई जिससे मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा इरिटेट सा हुआ, चाहे थोड़ा सा कुछ बुरा लगा, चाहे थोड़ा सा चिंता हुई या थोड़ा सा नाराज़गी आई, थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी मन आज हिला मतलब थोड़ा सा हलचल में आया, तो उस क्षण मैंने उस हलचल का जिम्मेवार किसको ठहराया कि मैं डिस्टर्ब हुई किसकी वजह से? तो हमारी उंगली किसके पास जाती है? हम उंगली किस पर रखते हैं? बताइए, किस पर रखते हैं? उंगली किस पर रखते हैं? और फिर मेरा मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके लिए भी हम उंगली किस पर रखते हैं? आप बदलो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं बहुत समय से, तो यहाँ पर शांत होने की बजाय शोर बढ़ता जा रहा है। शोर मतलब मन ज़्यादा सोचता है, सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, सोचता है, सोचना बंद नहीं करता। बंद तो ना करे लेकिन कम तो करे ना, क्योंकि जब ज़्यादा सोचता है तो थक जाता है, और जब मन ज़्यादा सोचता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। आज जब हम अपने भाग्य को चेक करें, किसको कहा जाएगा कि वो भाग्यशाली है? जिसका मन, तन, संबंध और धन, 4 ही तो चीज़ें चाहिए ना, 4 ही चीज़ें चाहिए। लेकिन उस सब की शुरुआत कहाँ से होगी? मन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज एक पक्की करते हैं जीवन भर के लिए, क्योंकि आज तो मेरा भाग्य है कि मैं विद्यानगर में आई हूँ। विद्या की नगरी है ना। आते ही सच में आपके लिए तो ये रोज़ का वाइब्रेशन है, तो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कोई दूसरे शहर से आता है ना, तो आते ही वो वाइब्रेशन में चेंज पता चलता है। वो सात्विकता, वो सादगी, वो प्यार, वो अपनापन, वो सिर्फ यहाँ नहीं रहता, जो यहाँ होता है वो फैल जाता है वातावरण के अंदर, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इसलिए जैसे हम विद्या अर्थात पढ़ाई को कहते हैं, लेकिन विद्या पढ़ाई किस चीज़ की? तो आज दुनिया ज़्यादातर फोकस करती है बाहर की दुनिया की पढ़ाई की, और जब बाहर की दुनिया की बात आती है हमें सब कुछ पता है, सिर्फ इस सृष्टि पर क्या हो रहा है वो नहीं पता,
दूसरे ग्रहों पर क्या हो रहा है वो भी पता है, समुद्र की गहराई में क्या हो रहा है वो भी पता है, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है, अपने मन में क्या चल रहा है। हम एक बटन से सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना भी कोशिश करो इसको नहीं चुप करा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि बाहर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और जो अपना है वो ही अपने कंट्रोल में नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है, बाहर मेहनत की तो सब कुछ पा लिया, थोड़ा सा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी पा लेंगे। ज़्यादा आसान कौन है, बाहर की दुनिया को संभालना या अपने मन को संभालना? कौन सा ज़्यादा आसान होगा? कौन सा ज़्यादा आसान होगा? कौन सा ज़्यादा आसान होगा? ओह, ये तो आपने बताना है, कौन सा ज़्यादा आसान है? बाहर के बड़े बड़े काम करना आसान है या अपने मन को संभालना आसान है? आप में से कोई आज डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई जूरिस्ट है, कोई बिजनेस है, मोस्टली हर एक पेरेंट है। हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। ये हॉल देखो, किसी के मन ने बनाया ना ये हॉल, ये किसी के मन ने बनाया ना ये हॉल। तो हमने कितने बड़े बड़े काम कर दिए, और इतने बड़े काम करने के बाद हम कहते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अपने मन को कहें कि ऐसा नहीं सोचना, तो क्या वो आपको कहना मानता है? मानता है या नहीं? किस किस को लगता है मेरा मन मेरी हर बात मानता है? ओहो, क्या हो गया? इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, किस किस को लगता है कभी कभी मानता है, कभी कभी नहीं मानता है? हाँ, वेरी गुड, फिर ठीक है। और किसको लगता है ज्यादातर नहीं मानता है? और कौन कौन ऐसा मन चाहता है जो हमेशा हर बात माने? अच्छा, ऐसा मन चाहिए जो हमेशा मेरी बात माने। आप देखो, दूसरों का मन हमारी बात मानता है। आप किसी को कहें ऐसा करो तो वो तुरंत कर देते हैं। आप उनको कहो नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वो तुरंत कर देते हैं। तो कौन सुन रहा है? उनका मन सुन रहा है ना, कान थोड़ी सुन रहे हैं। कान तो सिर्फ एक साधन है, कहना कौन मान रहा है? उनका मन मान रहा है। उनका मन हमारा कहना मानता है। हमें कोई कुछ कहे हम मान लेते हैं, मतलब हम दूसरों का कहना मानते हैं, दूसरे हमारा कहना मानते हैं, सिर्फ हम खुद का कहना नहीं मानते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि खुद के साथ तो कभी बैठकर समय बिताया ही नहीं, रिश्ता बनाया ही नहीं। तो रिश्ता बनाया ही नहीं तो वो रिश्ता निभाएगा क्यों? दूसरों के साथ बातें करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरे दर्द में हो तो उनके साथ समय बिताते हैं। सपोज कभी आपका मूड खराब हो जाए कोई बात से, ठीक है? अब मूड खराब हो गया तो मन कुछ बोलने शुरू करता है। वो ऐसे किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, शोर मचने लगता है यहाँ पर अंदर। अब मुझे चाहिए कि मेरा मूड ठीक हो जाए, तो मैं किसी और से बात करने जाती हूँ, दूसरों को सुनाते हैं। फिर सामने वाला कहता है कोई बात नहीं ना, उसने बोल दिया, तुमको तो पता है तुम कितने अच्छे हो। वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, हाँ मैं अच्छा हूँ ना, हाँ। ये वैलिडेशन मुझे किससे चाहिए? और जैसे ही वो मुझे ऐसा कहते हैं, मेरा मूड ठीक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड खराब भी किसने किया? किसी और ने। ठीक भी कौन करेगा? कोई और। तो मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास? दूसरों के पास। कम से कम विद्या की नगरी में तो हम ऐसा ना बोलें कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास। अच्छा, अगर मेरे मन का कंट्रोल दूसरों के पास है भी, रिमोट कंट्रोल, तो भी कितने लोगों के पास? अर्थात कितने लोगों का व्यवहार, कितने लोगों की कोई बात मेरे मन को या तो उधर ले जाती है या मेरे मन को
इधर ले आती है। कितने लोगों का मुझ पर असर पड़ता होगा? गिनो, अपने जीवन में गिनो। 1 मिनट आंख बंद करो, चेक करो सारा दिन में कितने लोगों का व्यवहार मेरे मन को या तो बहुत अच्छा फील कराता है या तो थोड़ा सा डाउन लेकर जाता है। मतलब रिमोट कंट्रोल उनके पास है। रिमोट कंट्रोल का मतलब ये नहीं सारा दिन डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा बहुत फील होता है। वो एक बटन दबाते हैं, हम इतना अच्छा फील करते हैं। कोई एक बार कह दे आप इतने अच्छे लग रहे हो आज, ओ यहाँ पहुँच जाएंगे। तो रिमोट कंट्रोल तो उनके पास है ना। और थोड़ी देर के बाद वो कह दें अच्छे तो लग रहे हो बट वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे आपसे, तो नीचे हो जाएंगे। 1 मिनट में वो आपको कहें आज आपने जो सब्जी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, मन ऊपर चला जाएगा। अगले मिनट में कहे अच्छी तो बहुत बनाई है लेकिन मेरी मम्मी की इससे भी ज़्यादा अच्छी बनती थी, तो नीचे चला जाएगा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और कोई भी चीज़ अगर ऐसे 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 होती रहती है तो वो माइंड क्या होने लगता है? थकने लगता है, थकने लगता है। तो ये भी एक ज्ञान है। जैसे बाह्य जगत का ज्ञान है वैसे आंतरिक जगत का भी ज्ञान है। एक बहुत बड़े भ्रम में हम जी रहे हैं और वो सबसे बड़ा भ्रम ये है कि मेरी सोच परिस्थिति और लोगों के व्यवहार की वजह से बनती है। किसी ने मुझे वो राइट इक्वेशन नहीं सिखाई। 1 मिनट आंख बंद करना और अपने आप से क्वेश्चन करना। मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आप आंसर देना। अपने आंख बंद करो, आसपास नहीं देखना, स्क्रीन भी नहीं देखना, और इसको फील करो। सारा दिन जो मेरे अंदर सोच चलती है, फीलिंग्स, भावनाएं, कितनी सारी, एक दिन में हजारों सोच क्रिएट होती है, संकल्प, थॉट्स क्रिएट होते हैं। ये जो सारा दिन मेरी सोच चलती है इसका क्रिएटर कौन, रचयिता कौन है? एक एक थॉट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसका क्रिएटर कौन है? क्या इस सोच का क्रिएटर मैं हूं या ये संकल्प का क्रिएटर दुनिया है? दुनिया मतलब कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई लोग, कोई मौसम, कुछ भी। फील करना, सब क्या बोलते हैं वो नहीं सोचना, खुद के लिए फील करो कि यहाँ जो थॉट्स चलती रहती हैं सारा दिन। इवन हम सुबह उठे, मेरा पहला संकल्प, फिर घड़ी देखी, मेरा दूसरा संकल्प, फ़ोन देखा, कोई मैसेज आया था, मेरा तीसरा संकल्प। थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट, कितनी थॉट्स चलते हैं। ये थॉट कौन क्रिएट करता है? हम क्रिएट कर रहे हैं या बातें हमारे अंदर की थॉट्स क्रिएट कर रही हैं? कौन है इस मन का मालिक? ओके, अब 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है कि ये सोच कौन क्रिएट करता है। एक ऑप्शन है हर सोच मैं क्रिएट करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है जो हो रहा है मेरे चारों तरफ उसकी वजह से सोच बनती है। और तीसरा ऑप्शन है कभी मैं कभी बातें। तीनों में से कौन से ऑप्शन में हाथ उठाना है? पहला ऑप्शन, मेरी हर थॉट मैं क्रिएट करती हूँ। ओके। दूसरा ऑप्शन, मेरी हर थॉट जो हो रहा है उसकी वजह से बनती है। ओके। तीसरा ऑप्शन, मेरी कुछ थॉट्स मेरी वजह से और कुछ थॉट्स दुनिया की वजह से बनती है। और जिसने तीनों में हाथ नहीं उठाया, अब वो हाथ उठाओ। आपको क्या लगता है आपकी थॉट्स कौन बनाता है? अच्छा, कोई भी एक सिचुएशन सामने लेकर आइए। आज, पिछले हफ्ते में किसी ने कुछ किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, और जब आपको अच्छा नहीं लगा आपने रिएक्ट किया। ठीक है, लेकर आओ उस सीन को सामने। हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा आज में, पूरे हफ्ते में, पिछले महीने में कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया और मैंने रिएक्ट किया।
वो रिएक्शन शब्दों का हो सकता है, वो रिएक्शन व्यवहार में आ सकता है, या कभी कभी यहाँ से कुछ नहीं बोला, बस मन में रोया, बुरा लगा कुछ बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको देखिएगा उन्होंने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। लेफ्ट हैंड पे वो उन्होंने जो किया, राइट हैंड पे मैंने कैसे रिएक्ट किया। अब इसको करना, अगर वही बात कल सुबह फिर से आती है, अगर वही बात कल सुबह फिर से आती है, क्या मेरे पास ऑप्शन है उसी बात को एक अलग तरह से फेस करने का? उस दिन तो रिएक्शन हो गया, फाइन, इट्स ओवर, खत्म हुआ, लेकिन वो बात कल फिर से आ सकती है। अगर वो बात कल फिर से आती है, क्या मैं उसी बात का, उसी गलती का एक अलग तरह से उसका सामना कर सकती हूँ? किस किस को लगता है हाँ? किस किस को लगता है ना, कल भी वैसे ही रिएक्ट करना है? अब अगर हमने इस बात में हाथ उठाया कि उस दिन वो बात आई, मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, कल अगर वो बात आएगी तो मैं अलग तरह से उसको रिस्पॉन्ड करूंगी, इसका मतलब बात तो वही रही, बात तो बदली नहीं, बात तो वही रही, लेकिन मैं उसको एक अलग तरह से सामना कर सकती हूँ। इसका मतलब सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? बोलिए, किसके पास है? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलो मैं। इसमें मैं बोलना बहुत अच्छा होता है। कई कई चीज़ें होती हैं जहाँ मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जहाँ मैं बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी पावर किसके पास है? मेरे पास। अब ये सोचते हैं उन्होंने तो जो किया वो किया, लेकिन जब मैंने रिएक्ट किया तो किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ। क्या मेरा नुकसान हुआ? पहले तो मेरे मन की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, पहला नुकसान। दूसरा, जो हलचल मेरे मन पे चली उसका प्रभाव किस पर पड़ा? मेरे शरीर पर पड़ा, मेरा दूसरा नुकसान। तीसरा, वो तो अपनी गलती करके चले गए, मेरा मन तीसरी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा था क्योंकि वही वाली थॉट्स मेरे साथ चलती जा रही थी, मेरा तीसरा नुकसान। चौथा, वो जो मेरा रिएक्शन था ना, वो मुझ आत्मा के ऊपर छप गया, वो मेरा कर्म बना है उस परिस्थिति के अंदर। बात आई, जो बात आई, जिसने जो गलती की, वो गलती किसका कर्म थी? उनका। मेरा रिएक्शन किसका कर्म था? मेरा। उनकी गलती उनका कर्म, उनका कर्म उनका भाग्य। मेरा रिएक्शन मेरा कर्म और मेरा कर्म मेरा भाग्य। भाग्य को लिखने की जो कलम होती है, हर काम जब हम अच्छा कुछ करते हैं ना, हम सही पेन लेते हैं, सही पेंसिल लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी साइन करना होता है ना, हम अच्छा वाला पेन उठाते हैं उसके लिए। तो भाग्य की जो कलम है कि कौन सी कलम से भाग्य लिखा जाएगा, तो भाग्य की जो कलम है वो है मुझ आत्मा का कर्म। कर्म वो कलम है जिससे मेरा भाग्य लिखा जाता है। तो सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? मेरे पास है। अब कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कभी इधर से कुछ आता है, कभी इधर से कुछ, कभी कोई उठता है, कभी कोई जाता है, ये जीवन है। और हर बार जब ऐसा कुछ होता है, मैंने रिस्पॉन्ड करना है, मैंने उस सीन को देखना है, उस सीन का सामना करना है। आज से मुझे सिर्फ एक चीज़ अटेंशन रखनी है, जो मैं रिएक्ट करूंगी मुझे ये याद रखना है कि मेरे रिएक्शन से क्या लिखा जा रहा है। बोलिए, मेरे रिएक्शन से क्या लिखा जा रहा है? मेरा भाग्य।
हम कैसा भाग्य चाहते हैं जीवन में? एक शब्द में बताइए, कैसा भाग्य चाहिए? किसको अच्छा भाग्य चाहिए? अच्छा चाहिए। किसको बहुत अच्छा भाग्य चाहिए? अच्छा तो भाग्य ऑलरेडी है, नहीं तो यहां बैठे नहीं होंगे। अच्छा भाग्य चाहिए क्यों उसके लिए? इतने सात्विक शहर में रहते हो, वो ही बहुत अच्छा भाग्य है। ये भी बहुत अच्छा भाग्य है। हवा में ही इतनी सफाई है। वो सफाई सिर्फ प्रदूषण की नहीं होती, लेकिन मन बहुत शांत है, वो भी हवा के अंदर वाइब्रेशन है। तो भाग्य तो हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें सिर्फ बहुत अच्छा भाग्य नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट भाग्य चाहिए। अगर आपको पावर मिले कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें, तो परफेक्ट लिखेंगे ना, उसके लिए थोड़ा भी कम नहीं लिखेंगे। अगर परसेंटेज में बताया जाए कि अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो 90% लिखेंगे क्या? 90% लिखेंगे? हम तो उसके एग्जाम में नंबर भी 90% नहीं लिखेंगे, तो भाग्य क्या 90% लिखेंगे उसका? हम कितने नंबर लिखेंगे? 100। तो अगर हम एक बच्चे के एग्जाम में 100 नंबर चाहते हैं, हम उसके भाग्य में 100% चाहते हैं, तो क्या हमें अपने भाग्य में भी 100% की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? चाहिए या ठीक है थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलता है? आपको लगता है कि 100% परफेक्ट भाग्य हो सकता है? 100% परफेक्ट भाग्य हो सकता है क्या? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? 100% परफेक्ट भाग्य हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? आप श्योर ही नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है? 100% परफेक्ट भाग्य हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, 100% परफेक्ट शरीर हो सकता है? भाग्य में शरीर तो ठीक चाहिए ना, बीमारी के साथ थोड़ी भाग्य होता है। 100% परफेक्ट शरीर हो सकता है? हम श्योर ही नहीं है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम कलयुग के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कुछ अचानक बातें आती जाती हैं। अब तो ऐसा समय चल रहा है कि अभी सब ठीक है, अचानक अगले क्षण सब कुछ बदल जाता है। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर सब कुछ बाहर देखते हैं, ये परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अभी स्टेज को देखना, ठीक है? ये मेरी जीवन है, ये स्टेज मेरी जीवन है इस समय, ठीक है? अब मुझे बताना मेरा परफेक्ट भाग्य कैसे होगा, ये आपको आंसर देना है। ये मेरी जीवन है, इस जीवन में ये कुर्सी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं होना है, बाकी ये सारी डेकोरेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मेरा मन उतना परफेक्ट नहीं है। तो आप मेरे भाग्य को परफेक्ट बोलेंगे? बट सब कुछ परफेक्ट है जो मेरे पास है, लेकिन मेरा मन उतना परफेक्ट नहीं है। आप मेरे भाग्य को परफेक्ट बोलेंगे? हाँ या ना? ना? अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है, यहाँ टेबल थोड़ी टेढ़ी है, माइक तो आपने देखा है, वैसे मेरे मुंह तक लग गया फिर भी आवाज नहीं आ रही ठीक से, कुर्सी भी ठीक ठाक ही है, फूल आधे मुरझा चुके हैं, कारपेट थोड़ा सा गंदा हो चुका है, सब कुछ थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा मन परफेक्ट है। तो मेरा भाग्य परफेक्ट है? ध्यान से सोचना और ध्यान से बोलना। पहले सब कुछ परफेक्ट था मेरे लिए, लेकिन यहाँ परफेक्ट नहीं था, तो भी आपने कहा भाग्य परफेक्ट नहीं है। और दूसरा है, सब कुछ जो है, लेकिन कभी कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन कितना भी वो थोड़ा बहुत चल रहा हो,
मन परफेक्ट है तो मेरा भाग्य परफेक्ट है? बताइए हाँ या ना। तो फिर परफेक्ट भाग्य बनाना कितना आसान है? कितना आसान है? फिर आप क्यों सोचते हो कि परफेक्ट भाग्य नहीं बनना चाहिए? दो शक्तियां हैं, एक बाह्य जगत और उस बाह्य जगत को अनुभव करने वाली मैं आत्मा। क्योंकि हम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ तो मैंने सोचा मेरा भाग्य मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट मतलब मेरा शरीर परफेक्ट होना चाहिए, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, मेरा मकान परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट है। आपको पता है इस समय भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका ये सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन तो भी वो अंदर संतुष्ट नहीं है। तो भी अभी भी चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अपने अपने हेलीकॉप्टर है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन अभी भी संतुष्टता नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब संतुष्टता नहीं तो खुशी नहीं, और खुशी नहीं तो सब कुछ है फिर भी ऐसे है। और कुछ होते हैं जिनके पास कुछ कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहते हैं हम संतुष्ट, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देने वाली आत्मा है, हम तो सिर्फ सेवा करते हैं। उनके हाथ ऐसे होते हैं। तो किसको ज़्यादा भाग्यशाली बोलेंगे? जिसका हाथ ऐसे, हाथ मतलब बुद्धि रूपी हाथ, ऐसे वाला या ऐसे वाला? कैसा वाला चाहिए? ऐसे वाला। तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात, श्रेष्ठ भाग्य अर्थात ये नहीं कि मेरे पास और पैसा, मेरे पास और पैसा, मेरा शरीर और परफेक्ट, मेरे बच्चे और परफेक्ट। नहीं, हम कलयुग के समय से गुजर रहे हैं। मौसम जैसा होता है परिस्थितियां वैसे ही आएंगी। अगर सर्दी का मौसम है तो ठंड होगी ही। हम नहीं बोल सकते ठंड क्यों हो रही है। बारिश के मौसम में हम नहीं बोल सकते बारिश क्यों हो रही है। कोविड के समय हम ये नहीं बोल सकते कोविड क्यों है। लेकिन जब कलयुग का समय चलता है तो बाहर सारी चीजें परफेक्ट हों ये जरूरी नहीं है। आज परफेक्ट है, अचानक कल बदल सकती है बाह्य। लेकिन कलयुग में रहते हुए भी मेरा मन सत्युग हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक ही चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है, उसके ऊपर दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज शरीर है, आप कितना भी इसका ध्यान रखो, कभी हवा दूषित है, कभी पानी में कुछ हो गया, कभी सब्जी में कोई केमिकल था, और कुछ नहीं तो कोविड आ गया सृष्टि पर। अपने कंट्रोल में तो नहीं था ना। लेकिन आज भाग्य की डेफिनेशन को चेंज करना। मेरा भाग्य मतलब मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, मेरा भाग्य परफेक्ट होना मतलब चाहे कुछ भी कैसा भी हो, मैं आत्मा भरपूर, पैसा भरपूर नहीं, मैं आत्मा भरपूर, मैं आत्मा शक्तिशाली। और जो आत्मा भरपूर होगी वो सदा ऐसे होगी। और जिसके पास सब कुछ है लेकिन आत्मा भरपूर नहीं तो वो सदा ऐसे होंगे। तो हमें कौन सा वाला बनना है? ऐसे वाला या ऐसे वाला? दिखाओ हाथ, दिख नहीं रहे मुझे आपके हाथ। कैसे वाला बनना है? ऐसे वाला। इसीलिए दिया जलाते हैं। दिया मतलब ही दिया, दिया मतलब टू गिव, देना, दिया। और हर समय हमने बचपन से सुना था जब तक दिया जलता रहेगा तब तक सब कुछ शुभ होगा, दिया बुझा तो अशुभ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, घर में दिया जलाते हैं और थोड़ा सा वो हिलने लगता है तो उसको बचाने जाते हैं। वो वाला दिया अगर बुझ भी जाए तो कुछ नहीं होता। अभी देखो सारे बुझ गए, चले गए अंदर दिया है। ये वो सिंबॉलिक होता है, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि दिया
मैं आत्मा देने वाली शक्ति हूँ। ये दिया जब बुझ जाता है ना, तब जीवन अशुभ होता है। ये दिया जलता रहे कि मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, देना देना और देना। और जो देने वाला होगा उसका भाग्य सदा परफेक्ट, सदा परफेक्ट। क्योंकि इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, हर्ट, नाराजगी, उदासी, ये सब फिनिश्ड, ये सब फिनिश्ड। तो हम रेडी हैं परफेक्ट भाग्य के लिए। परफेक्ट भाग्य मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर परफेक्ट होगा, लेकिन परफेक्ट भाग्य मतलब शरीर कितना भी बीमार, मैं परफेक्ट हूँ उसका इम्परफेक्ट शरीर के अंदर। और ऐसे लोग हमें मिलते हैं सारा दिन। आप सब किसी को जानते होंगे जिसको 100 बुखार है, लेकिन वो कहेगा हाय मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार। शरीर को क्या हुआ है? सिर्फ 100 बुखार, लेकिन आत्मा कितनी परेशान है, दुखी है, उसके भाग्य को क्या कहेंगे? और किसी को आप मिलेंगे जिसको कैंसर की लास्ट स्टेज है, लेकिन चेहरा इतना खुशहाल है, कहते क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब तक जी रहे हैं मौज में जीना चाहिए, फिर आगे जाएंगे वो भी खुशी से जाएंगे, डरने की क्या बात है। कौन सा भाग्य ज़्यादा श्रेष्ठ है? कौन सा भाग्य ज़्यादा श्रेष्ठ है? तो भाग्य को कभी भी बाहर नहीं चेक करना है। कुछ हैं जिनके पास इतना धन है, इतना धन है, लेकिन सोच छोटी है, कहते नहीं कम है और चाहिए, आज इतना नुकसान हो गया, उसने मेरा आज इतना नहीं दिया, खुश नहीं रहते। और किसी के पास बहुत कम है अमाउंट में, कहते हैं भरपूर है, रोज दाल रोटी खा रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं, और क्या चाहिए हमारे को लाइफ के अंदर। तो भाग्य किसका श्रेष्ठ करेंगे? लेकिन क्योंकि हम भूल गए कि मैं कौन हूँ, तो हम भाग्य को बाहर ढूंढते गए। कलयुग के अंतिम समय में बाहर परफेक्ट हो पता नहीं, क्योंकि बाहर हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन ये परफेक्ट हो वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। वो पावर हमें क्रिएट करनी है। रेडी वो पावर क्रिएट करने के लिए? आपको चाहिए ना परफेक्ट भाग्य बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन, ये होमवर्क है, आज से हमने करते जाना है। फर्स्ट इक्वेशन, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति एक छोटी सी चीज़ हो या परिस्थिति बहुत बड़ी बात हो, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। जैसे हम स्कूल में इक्वेशन सीखते हैं, हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ के जाना है एग्जाम में, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है। प्रॉब्लम हमें पहले नहीं पता, इक्वेशन पता है। इक्वेशन राइट हो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर इक्वेशन ही रॉन्ग हुई तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी इक्वेशन ही रॉन्ग थी। तो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो हमने रॉन्ग कर दी है, जिसकी वजह से हर छोटी बात बड़ी प्रॉब्लम लगने लग गई है, वो इक्वेशन है हमने सोचा उनकी प्रभाव, उनका व्यवहार, वो बात मेरे मन की स्थिति को बनाती है। और इसलिए हमारी आजकल भाषा क्या हो गई है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसकी वजह से मुझे चिंता है, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं खुश हूँ, उनकी वजह से मैं शांत हूँ। मतलब सबको जो यहाँ है वो किसकी वजह से है? ये एक इक्वेशन गलत हो गई है। आज इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, और जैसे ये इक्वेशन चेंज हुई, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी भी बहुत छोटे होकर ऐसे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। अब चेक करें, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, क्या आप शांति और स्थिरता से उसका जवाब दे सकते हैं? पॉसिबल है? है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? है या नहीं है? है। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों चुप रहूं, और चुप रहूं तो कितनी बार मैं ही रहूं? उतनी बार रहें जितनी बार अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं। जिस दिन गंवाना चाहते हैं उस दिन जोर से जवाब दे देना, सिंपल बात है। हम दूसरों के लिए नहीं चुप हो रहे, हमें लगता है एहसान कर रहे हैं हम दूसरे के ऊपर शांत रहकर। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कोई कुछ करता है और हम रिएक्ट करते हैं,
उस पर तो असर होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ यहाँ गवा देते हैं। अब इसको एक बैटरी की तरह समझना है, इसको विजुअलाइज करो, यहाँ एक बैटरी है। श्रेष्ठ भाग्य मतलब ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? परफेक्ट। सारा दिन में हम कौन सी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी टिप 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 घटती जाती है। जितनी ये बैटरी कम होती जाएगी उतना हम अपना भाग्य गवा रहे हैं। सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, संतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस बैटरी को गवाया। चलिए आप चेक करिए और बताइए हम सारा दिन में कौन सी चीज़ ऐसे करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी कम होती है। 2-4 चीज़ें बताओ ताकि हम 2-4 तो आज पूरी करें चैप्टर, कौन से ख़त्म करने हैं। कौन से हमारे संस्कार इस बैटरी को थोड़ा सा घटाते हैं? बताइए, आपने बताना है। कोई भी बता सकता है? हाँ जी, कंपैरिजन 1 बहुत इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन लिस्ट बनाना अपने होमवर्क की। कंपैरिजन। दूसरा जेलेसी। हाँ जी, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब गुस्सा करना, है ना? हाँ। तीसरा और ईगो, हाँ अहंकार वो। और बैटरी कम हो रही है, टिप 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 टिप। कंपैरिजन, जेलेसी। अब अपनी थॉट्स चेक करना। जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, पहले एक ज़माना था हम किससे कंपेयर करते थे? भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस वालों से, या स्कूल के लोगों से जो स्कूल में फ्रेंड्स होते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया। अब हमारा कंपैरिजन अनजान लोगों के साथ होता है। वो कौन है, क्या है, वो भी नहीं पता, पर अरे वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन। और वो छोटी सी चीज़ जो आई थी हम सबको जोड़ने के लिए, वो हमें खुद से ही दूर ले चुके हैं। हम खुद से दूर हो गए क्योंकि हमने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि सारी दुनिया खुश है, एक मेरी लाइफ को देखो कैसी लाइफ है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लोगों को खुश देखते हैं। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं अरे वो लोग उधर छुट्टी पे गए, अरे वो लोग अब उधर छुट्टी पे गए। फिर एक दूसरे को कहते हैं देखा सारे कितने खुश हैं, एक हम हैं, देखो हम क्या खा रहे हैं, भिंडी की सब्जी और मूंगी की दाल, और उनको देखो वो कहाँ बैठे हैं। बस सिंपल तरीका है। दूसरे को देख लिया, अपने भाग्य को कोस दिया और सोचा सारे खुश हैं। ये पता नहीं उनको कि वो जिन्होंने फोटो डाली हुई है ना, वो आजकल वैसे तलाक लेने की सोच रहे हैं एक दूसरे से। हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो उनका कर्म, उनका भाग्य। लेकिन हम सिर्फ खुद को उनके साथ कंपेयर करके अपने भाग्य को गवा देते हैं, ये सोच के कि उनके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम। हर रोज़ एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। आपका मन परफेक्ट है, आपकी बॉडी ठीक है, परिवार सब ठीक है, तो रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार सिर्फ शुक्रिया 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 करते जाना चाहिए। कितना शुक्रिया करें हम, कितना शुक्रिया करें, कितना शुक्रिया करें। लेकिन हम तो थोड़ा सा इतना नहीं होता तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक नज़रिया है। शिकायत करेंगे तो परफेक्ट चीज़ भी गलत लगती है, और शुक्रिया करेंगे तो गलत बातें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हम शुक्रिया कर रहे हैं। आज अगर हम इस हॉल में गलतियां ढूंढनी शुरू करें तो 100 गलतियां निकल सकती हैं, और हम कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। दुखी हो जाएंगे हम गलतियां निकाल के। वो तो हॉल तो जैसा है वैसा है, लेकिन मेरा नज़रिया क्या है उसको देखने का। तो जब मैंने इसके अंदर 10 गलतियां निकाली तो मैंने कहा क्या बेकार जगह पे बैठे हुए हैं हम, तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है। और अगर हम सिर्फ आए, अभी तो कुछ देखा भी नहीं, सिर्फ देखा और कहा परमात्मा शुक्रिया, कितना सुंदर स्थान दिया, उसके बाद सब कुछ परफेक्ट दिखाई देने लगेगा। ये परफेक्ट तो सब कुछ परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं तो कुछ भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये लेंस है जीवन को देखने का, ये हमारा लेंस है। इसका जो रंग होगा ना, हमें दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो एक छोटी सी आदत बना लेते हैं,
सुबह से अपने दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें। कर सकते हैं शुक्रिया? शुक्रिया कर सकते हैं? किस किस का शुक्रिया करेंगे? सबसे पहले सुबह उठकर, अगर आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं एक दो चीजें ठीक नहीं चल रही, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आप उसका शुक्रिया करेंगे? क्योंकि कभी कभी तो हम उसको भी शिकायत करते रहते हैं, क्या मेरा भाग्य, क्या दिखाई नहीं दे रहा मैं कितनी मुश्किल में हूं तो भी कुछ नहीं कर रहे, रोज आपको अर्जी डालते हो तो भी, उसको भी शिकायत करते रहते हैं। शुक्रिया करना या शिकायत करना वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो मेरे संस्कारों पर निर्भर है। उसका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ बिखर रहा हो, कुछ भी ठीक ना हो, कुछ भी ठीक ना हो, तो भी सुबह उठकर कहो परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने मन और शरीर का शुक्रिया कीजिए। आपके आसपास जितने लोग हैं आपके जीवन में, सुबह उठकर उनका शुक्रिया कीजिए। और जैसे आपने उनका शुक्रिया किया ना, उनको दुआएं चली गई। जो लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको बहुत प्यार से बात करते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपको तंग करते हैं उनका, जो लोग आपका सम्मान करते हैं उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपका अपमान करते हैं उनका, अच्छा उनका शुक्रिया कीजिए। अच्छा क्यों शुक्रिया कीजिए? उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए। मतलब उनको जाके शुक्रिया नहीं करना, हाँ प्लीज, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कहेंगे वो तो फिर और शुक्रिया। मतलब आप पता है, अगर हमारे साथ सब लोग हमारी महिमा करते रहें तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे महिमा मिलती जाती है, दूसरी कौन सी चीज़ साथ साथ बढ़ती जाती है? क्या बढ़ने लगता है? अहंकार। तो जो लोग हमें तंग करते हैं वो हमारे अहंकार को घटाने में हमें मदद करते। कितना शुक्रिया करें उनका, हम करें या नहीं करें शुक्रिया? जब तक वो सामने से आएंगे नहीं, वो कुछ गलत करेंगे नहीं, मेरे अंदर की सहन शक्ति यूज कैसे होगी? मेरे अंदर की क्षमा करने की शक्ति यूज कैसे होगी? मेरे अंदर की झुकने की शक्ति यूज कैसे होगी? वो आते हैं तो ही तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, वो आते हैं तो ही तो मेरा अहंकार घटता है। सबसे ज़्यादा तो उनका ही शुक्रिया करना चाहिए, सबसे ज़्यादा उनका शुक्रिया करना चाहिए। जीवन में एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक एग्ज़ाम आए ना, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितनी पढ़ाई की है। तो ये सारे लोग जो ऐसे वाले होते हैं, वो हमारे जीवन के छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं। और एग्ज़ाम का तो बहुत प्यार से शुक्रिया करना चाहिए। जब उनका भी शुक्रिया करेंगे ना, तो वो हार गए, आप जीत गए। क्योंकि उन्होंने जो भी किया, आप फिर भी उनका शुक्रिया कर रहे हैं, तो वो हार जाते हैं, आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया और हम कहते हैं होए मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो वो और तंग करते हैं, और वो जितना और तंग करते हैं, हम और हारते जाते हैं, और हम अपने भाग्य को क्या करते जाते हैं? गंवाते जाते हैं। तो पहला शब्द आज का शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे जीवन में क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं, शुक्रिया मेरा संस्कार। अगर आपके घर बहन कोई आती है सुबह सफाई करने के लिए, जिस दिन वो आए उस दिन शुक्रिया, और जिस दिन वो नहीं आए, जिस दिन वो नहीं आए, जिस दिन वो नहीं आए उस दिन हम कहेंगे बैठे बैठे मेरा वजन बढ़ रहा था, शुक्रिया नहीं आई, अब आज मैं सफाई करती हूँ अपने घर के, शुक्रिया बस। और नहीं तो आई नहीं, जब देखो छुट्टी ले लेती है, इनका क्या है, चली गई आराम से सो जा। एक बात, एक परिस्थिति, मेरे यहाँ 1000 संकल्प चलते जाते हैं। उसने तो फिर भी नहीं आना, घर को तो मैंने फिर भी साफ करना है, लेकिन मन को मैला करके घर को साफ किया तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं होता है। उसका फायदा क्या हुआ? तो हर स्टेप पे हमें चेक करना है, वो बहन नहीं आई, मेरे कंट्रोल में नहीं।
लेकिन मैंने अब सोचना कैसे है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और सोचने का लेंस ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी बात आ जाए उस बात में भी कल्याण को ढूंढिए, क्योंकि हर बात में एक कल्याण समाया हुआ होता है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी आ जाए, और कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे ही वो बात आए तो पहली थॉट इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए एक बार। अब अपनी जीवन की बात लेकर आइए सामने, कोई भी बात, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी, उस बात को देखिए और उस बात को कहिए इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। बोलिए अभी। आपको पता है जीवन की हर बात में कल्याण होता है अगर हम कहें कि उसमें मेरे लिए कल्याण है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई बात आती है हम कहते हैं इतनी बड़ी बात अब कैसे होगा, अब तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब तो ऐसे नहीं होगा। बात का साइज इतना सा होता है, लेकिन हम ऐसे बोलकर हम छोटे हो जाते हैं और बात बड़ी हो जाती है, बात जीत जाती है, हम हार जाते हैं। और जैसे ही बात आई और हमने कहा इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, हम ऊपर चले जाते हैं, बात नीचे रह जाती है, हम जीत जाते हैं, बात हार जाती है, और जीत जीत कर हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता जाता है। भाग्य बात पर निर्भर नहीं है। कुछ शब्दों को अपनी भाषा बना लेना चाहिए और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसे ही बोल दिया इसमें मेरे लिए कल्याण है। उसको बोलिए, उसको फिर मानिए और थोड़े दिन में देखिए कि राइट, इसमें भी कल्याण निकला है। अगर आप अपने जीवन को रिवाइंड करें, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आई होंगी, जब आई थी तो लगा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कई बार तो 5 साल बाद हम कहते अच्छा हुआ वो हुआ ना, फायदा हो गया उसमें। किसके पास जीवन में ऐसी बात है जिसको बाद में लगा कि अच्छा हुआ वो वाली बात आई थी? देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी। जब वो बात आती है तो हम कहते क्यों ऐसा हुआ, और कुछ साल के बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन उस दिन कह देते अच्छा हुआ जो हुआ तो यहाँ का भाग्य ना गवाते, बाद में बाहर वाला अच्छा तो हो ही जाता है। जब हम अंदर अच्छा सोचते हैं ना तो मुश्किल से मुश्किल बात सहज होने लगती है, और जब हम अंदर गलत सोचते हैं ना तो सहज से सहज बात मुश्किल हो जाती है। दुनिया आजकल कहती है लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ तो बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, एक लक्ष्य रखा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, फिर मैं ये बनूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है लक्ष्य रखना। इसको चेक करना कैसे वर्क करता है। लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, दृढ़ता से मेहनत कीजिए, अपना कर्म 100% परफेक्ट कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर वो रिजल्ट वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, या हमें उस कॉलेज में नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो हमें सिर्फ एक संकल्प करना है, 2 भी नहीं, सिर्फ एक संकल्प करना है, इसमें मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मुझे ये कॉलेज मिला है, ये मेरे अच्छे के लिए ये मिला है। ताली नहीं बजाओ, पहले बोलो ये कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्यों? जैसे ही आप उस कॉलेज में जाएंगे या वो बच्चा उस कॉलेज में जाएगा और वो ये थॉट से जाएगा इसमें मेरे लिए अच्छा है, उसके बाद वो उस कॉलेज में एक्सेल करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में भी चला जाए
लेकिन सोचे मुझे इधर नहीं आना था, मुझे तो उधर जाना था, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, ये अच्छा नहीं हुआ। और वो ना सोचे तो उसके माँ बाप सोचे, पड़ोसी अड़ोसी बोलते रहे, अरे आपको उधर नहीं मिला, ये कॉलेज तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, इतना नहीं। तो वो पूरा जीवन उस बात को अपने बैकग्राउंड माइंड में पकड़ के चलता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। ये विक्टिम फीलिंग के साथ वो पूरा जीवन चलता है और फिर वो उसका संस्कार बन जाता है। कुछ भी जीवन में थोड़ा सा ठीक नहीं होता, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। जीवन में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड कर लिया मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो जो अच्छा भी हो रहा होगा वो अच्छा दिखाई देगा नहीं। जीवन यहाँ नहीं है, जीवन यहाँ है, जीवन यहाँ है। आज हम सब जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हम कौन से कॉलेज में गए थे? आज क्या आपको कोई पूछता है आप कौन से कॉलेज में गए थे? आज कोई आपको पूछता है आपके कितने नंबर आए थे? लेकिन उस दिन हमने उसको अपने जीवन का सबसे बड़ी बात बना के रख दी थी। जब तक हम पढ़ रहे हैं हम 100% मेहनत करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे कर्म, बहुत श्रेष्ठ कर्म, हमें एक जगह नहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हमें लगता है वो गलत है, नहीं वो सही है, लेकिन क्योंकि मेरी अटैचमेंट हो गई थी इससे, नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो मुझे दूसरी अच्छी चीज़ भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। ये मेरी सोच है। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, इट इज़ अबाउट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड। तो जो भी मेहनत हर चीज़ में करनी है, पुरुषार्थ हर चीज़ का करना है, लेकिन रिजल्ट जो भी आए तो रिजल्ट को शुक्रिया करके स्वीकार करके सिर्फ एक ही लाइन कहनी है, परमात्मा शुक्रिया, मैंने सोचा था कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन आपने मुझे गाइड किया कि मैं वहाँ नहीं यहाँ गया, इसमें पक्का मेरे लिए कल्याण है। और अपने मन की स्थिति को यहाँ उठाओ और यहाँ जाकर जो करना था उसको अपनी क्षमता से भी ज़्यादा बढ़िया करके दिखाओ और फिर कहो राइट बात है, कल्याण ही तो निकला यहाँ जाने से, गलत क्या हुआ इसके अंदर। सोच सोच, और अगर नहीं तो सब कुछ भी अच्छा, तो कहते इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, भरपूरता। तो परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या दुआ देंगे हम परिस्थिति को? इसमें बोलिए, इसमें इवन अगर आपको आज पता चले ना कल कि आपको कोई बीमारी हो गई है, होगी नहीं, चिंता नहीं करना, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी भी आ जाती है ना, तो भी कहना इसमें भी मेरा कल्याण है। मैं अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं कर रहा था, अब मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करूंगा, अब मैं डाइट को ठीक करूंगा, अब मैं एक्सरसाइज को ठीक करूंगा, और सिर्फ मैं नहीं मेरा पूरा परिवार ठीक करेगा। और 6 महीने के बाद हम उस बीमारी को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि तुम आते नहीं तो हम तो वैसे ही जीते रहते, तुम आए और तुमने हमारे पूरे घर का जीने का तरीका ही बदल दिया। आपका कितना 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 शुक्रिया, उस बीमारी का भी शुक्रिया। शुक्रिया तो वो नजरिया होता है। तो कह सकते हैं हर बात का कल्याण है। अभी आंख बंद करो, अपने जीवन की बात लेकर आओ और देखो उसको और कहो शुक्रिया, आप आए, मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए आए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरा साथी है और मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट ही होता है। इस परिस्थिति में भी मेरा बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। शुक्रिया। कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हर रोज करना है थोड़े दिन के लिए, ठीक है? क्योंकि हम अपने मन की सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। वो मन जो हर चीज में गलती ढूंढ सकता था, हम उस मन को गलत चीज के अंदर भी अच्छाई ढूंढना सिखा रहे हैं, क्योंकि नजरिया हमारा है। अगर मैं चाहूं, मैं इन सब फूलों में गलती ढूंढ सकती हूँ, और अगर चाहूं तो मुरझाए हुए फूल को भी प्यार से अपने पास रखते हैं। चॉइस तो अपनी है,
वो फूलों पे डिपेंडेंट नहीं। तो हर परिस्थिति में कल्याण और हर व्यक्ति को दुआएं हैं। ये दो चीज़ें अगर हमने आज से करनी शुरू कर दी तो ये आत्मरूपी बैटरी कभी घटेगी नहीं, हमेशा भरपूर रहेगी। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे और कैसा भी मतलब कैसा भी, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मौसम ऐसा चल रहा है जहाँ आत्माओं की शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वातावरण, मीडिया का असर, मीडिया मतलब सारा दिन जो सुनते पढ़ते देखते रहते हैं, प्रभाव, संग का रंग, थोड़ी सी शक्तियाँ घटी हुई हैं। अचानक कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा, उन्होंने अगर सही व्यवहार नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है उस समय। हम कौन सी वाली आत्मा है? हम कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है। तो देने वाली आत्मा मतलब जब जहाँ किसी भी चीज़ की कमी होगी हम देने वाली आत्मा है। तो कोई अगर आपके सामने कुछ गलती करे, कोई काम ठीक से ना करे, कोई अपशब्द बोले, कोई बड़ा धोखा भी दे दे, हमें याद रखना पड़ेगा ये उसकी शक्ति की कमी का निशान है। और क्योंकि उसके पास शक्ति की कमी है तो मुझे उसको क्या देना है? क्या देना है आपने उसको? किसी के पास धन नहीं होता, हम धन देते हैं। किसी के पास रक्त नहीं होता, हम उसको खून देते हैं। किसी के पास पढ़ाई नहीं होती, हम उसको किताबें देते हैं। किसी के पास शक्ति नहीं होती, हम उसको, अरे बताइए, किसी के पास शक्ति नहीं होती, हम उसको क्या देते हैं? किसी के पास शक्ति नहीं हो तो हमने उसको क्या देना है? शक्ति नहीं है तो क्या देंगे? जो उसको चाहिए वो देंगे ना। तो किसी के पास शक्ति नहीं है तो हमने उसको क्या देना है? बोलो अच्छे से। शक्ति नहीं है तो हमने क्या देना है उसको? हमने उसको शक्ति देनी है। आप रेडी हैं शक्ति देने के लिए? आप रेडी हैं शक्ति देने के लिए? रेडी है। अब आप इधर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड पर किसी एक को रखिए, ले हाथ आगे करो, चलो देखते हैं कैसे शक्ति देने हैं। किसी एक को रख लो यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज से उसको गलत बोलना बंद करो। पहले वो गलत नहीं, थोड़ा सा कमज़ोर है। दो बातों में बहुत फर्क होता है। वो गलत नहीं है, आत्मिक शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर है। जैसे अगर शरीर मेरा कमज़ोर है तो मुझे यहाँ से उतरने में मुश्किल होगी, मुझे सीढ़ी उतरने के लिए किसी का सहारा चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे और बोलेंगे कमाल है, उतरना भी नहीं आता, मैं गलत नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। और अगर मैं कमज़ोर हूँ तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप बोलोगे आओ, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, आप नीचे उतरो। फिजिकली तो हम कर लेते हैं ये। अब ये जो समय चल रहा है हमें यहाँ करना है, हमें लोगों का हाथ पकड़ना होगा। हाथ मतलब उनको शक्ति का हाथ देना पड़ेगा। लोग खुद अपने मन से बड़े परेशान हैं आजकल। किसी के अंदर ईगो है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी है, किसी के अंदर जेलेसी है। वो सो नहीं सकते अपनी जेलेसी की वजह से। अब वो हमारे आसपास ही हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अब अगर किसी को हमसे ईर्ष्या है तो क्या वो बहुत प्यार से बात करने वाला है हमारे बारे में? किसी को नहीं। वो चार गलतियां ही ढूंढेगा हमारे अंदर, वो गलतियां ही फैलाएगा हमारे बारे में। हम कहते हैं ये गलत है, ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे व्यक्ति पर क्या आना चाहिए? गुस्सा नहीं, क्या आना चाहिए? बोलिए, क्या आना चाहिए? कितने ज्ञान है देखा हमारे पास। आपने देखा हम सब कितनी ज्ञानी तो आत्मा है। वो कमज़ोर है, वो अपने अंदर मन में सुकून में नहीं है, वो अपने मन से ही खुद ही परेशान है। ऐसी आत्मा पर रहम 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 आना चाहिए। जो कमज़ोर है उससे गुस्सा करना, उससे नाराज़ होना। अब इसको विजुअलाइज करना,
यहाँ जो है उसकी शक्ति थोड़ी कम है, इसलिए वो गलत व्यवहार कर रहा है। यहाँ हम हैं। अगर मुझे उनका व्यवहार बुरा लग गया, अगर उनके व्यवहार से मैं नाराज हो गई, अगर उनके व्यवहार में मैंने 4 लोगों को उनके बारे में गलत बोल दिया, तो मैंने उनको कौन सी एनर्जी दी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? वो ऑलरेडी किधर थे? वो ऑलरेडी किधर थे? नेगेटिव। मैंने क्या दे दिया? कौन सा कर्म बना? मतलब मैं सीढ़ी उतर रही थी, वैसे ही मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। आपने हाथ तो खैर नहीं पकड़ा, आगे का आपको पता है आपने क्या किया। फिजिकली हमें सब कुछ दिखाई देता है, सेम चीज मन के लिए भी करना है। अगर मैं नीचे उतर रही हूं, मुझसे नहीं उतरा जा रहा, और आपको कोई दिखाई दे कि कोई बीच में पैर मार के मुझे और ही गिरा दे, तो आप उसमें मुझे गलत कहेंगे या उनको गलत कहेंगे? किसको गलत कहेंगे? किसको कहेंगे? तो अपने आप को बचाइए। सामने वाला मन से कमजोर है, आत्मिक शक्ति घटी हुई है। अगर किसी के अंदर अहंकार है, अर्थात आत्मिक शक्ति कम। अगर किसी को गुस्सा आता है, आत्मिक शक्ति कम। अगर कोई सारा दिन शिकायत करता रहता है, मतलब आत्मिक शक्ति कम। अगर किसी को सारा दिन निंदा करता है, आत्मिक शक्ति कम। किसी को इनसिक्योरिटी है, आत्मिक शक्ति कम। किसी को डर लगता है, आत्मिक शक्ति कम। हम उनको कहते हैं डरपोक। कमाल है, इतने कौन से डरने की बात है? पैर मार दिया और गिरा। अब ये सामने विजुअल रखना, कोई अगर कमजोर है, मैंने उसको हाथ देकर ऊपर उठाना है या पैर मारकर नीचे गिराना है? क्या करना है? क्या करना है? ऊपर उठाना है, क्योंकि हम कौन सी वाली आत्मा है? ये तो पक्का करना है। कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली। हम ऐसे वाली आत्मा नहीं है। इसका मतलब अगर किसी का व्यवहार परफेक्ट नहीं है, उसके पास शक्ति की कमी है, तो मेरा रोल क्या है? उसको क्या देना है? उसको मुझे शक्ति देनी है। और शक्ति देनी है मतलब दुआएं देनी हैं। और जब मैं उनको दुआएं दे रही होंगी, सबसे पहले कौन ठीक रहेगा? उनको दुआएं देते हुए सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ती जाएगी? मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, मेरे से औरों की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मेरा भाग्य तो श्रेष्ठ बनेगा ही बनेगा, फिर मेरी शक्ति की वजह से दूसरों का भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए पहले एक दिया जलाया जाता है, और एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, और फिर दिवाली आ जाती है। अर्थात सृष्टि पर सत्युग आ जाएगा, जब हम हर एक सिर्फ एक दिया बनना शुरू कर देते हैं, देने वाला बनना शुरू करते हैं। और जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसे ही क्यों करते हैं, ये ऐसे वाली एनर्जी है, तो हमारा दिया बुझ जाता है। उनका तो दिया बुझा हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उनको देखकर मैंने अपना दिया बुझाया। फिर मैं घर गई, मैंने गलत व्यवहार किया, मुझे देखकर घर में किसी अपने ने अपना दिया बुझाया, और धीरे धीरे सारे दिए बुझ गए, और सृष्टि पर अंधकार आ गया। कलयुग, अंधकार। अब हर घर में एक दिया चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए। वो एक दिया जो दूसरा कुछ भी व्यवहार करे, वो उसको शक्ति दे, उसको हाथ उठाए, उसको ऊपर उठाए, उसको और नीचे न गिराए। हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। समय आ गया है, हर घर में पावर चाहिए, पावर चाहिए। तो आंख बंद करिए, उनको सामने लेकर आइए, लेकर आइए। चेहरा देखिए अच्छे से उनका, कौन सा संस्कार है उनके पास। अब हमने दुआ देनी है। दुआ अर्थात जो संस्कार उनके पास है, उसके बारे में न हमने सोचना है न बोलना है, लेकिन जो संस्कार हम उनके अंदर देखना चाहते हैं, अब उनको दुआ दीजिए। आप सब मन में इसको रिपीट करेंगे। उनको देखते हुए, आप शक्तिशाली आत्मा है, ये आपको उनको कहना है। आप शक्तिशाली आत्मा है,
आपका हर निर्णय सही है, आपके संस्कार श्रेष्ठ हैं, परमात्मा की सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। और फिर जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं उनके अंदर, आप वो संस्कार लीजिए और आप बोलिए, आप फिल इन द ब्लैंक, वो संस्कार लिखिए, आप फिल इन द ब्लैंक आत्मा है। मतलब कोई अहंकारी है तो आप उसके लिए बोलिए, आप निर्माण चित्त आत्मा है। कोई गुस्से वाला है तो आप बोलिए, आप शांत स्वरूप आत्मा है। कोई इनसिक्योर है उसके लिए आप बोलिए, आप संतुष्ट आत्मा है। कोई डरता ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा होती है, आप उसके लिए बोलिए, आप निडर निश्चिंत आत्मा है। मिल गया संस्कार कौन सा? जो संस्कार है उसके बारे में सोचना और बोलना नहीं। अगर हमने उनके नेगेटिव संस्कार के बारे में सोचा और बोला तो हमने उनकी एनर्जी अपने पास ले ली है। हमें उनकी एनर्जी अपने पास नहीं देनी है, हमें प्योर डिवाइन एनर्जी उनको देनी है। उससे हमारी भी शक्ति बढ़ेगी और उनकी भी शक्ति बढ़ेगी। हमारा भी दिया जला रहेगा और हमारे दिए से उनका दिया भी जलेगा, क्योंकि हम देने वाली आत्मा है। किस किस को मिल गया क्या लिखना है फिल इन द ब्लैंक में? अपना संस्कार पता चल गया उनके लिए क्या लिखना है? किस किस को मिल गया? सबको मिल गया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये होता है दुआ देना। हम क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा, कितना भी समझाओ, ये तो समझते ही नहीं है। इतनी दुआएं देते हैं कि वो जितना खराब होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना, हमारे संकल्पों का दूसरों पर असर पड़ता है। ध्यान से सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, पहले वो हमारी शक्ति को या तो घटा रहा है या बढ़ा रहा है, और फिर जाकर उनके ऊपर बढ़ा रहा है या घटा रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। ये अभी फूल है, थोड़ा सा मुरझा गया। कितना मुरझाया? 10%। 90% अच्छा है ये अभी है। अब अगर हम सब सिर्फ इस फूल को देखें और बोले, बेकार, मुरझा गया है, ये तो खत्म, तो अभी वो उतना मुरझाया हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही दिख रहा है। लेकिन जब हम ऐसे बार बार बोलेंगे तो बेकार, ये तो मुरझाया हुआ है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये है ही ऐसा, तो आपको क्या लगता है वो फूल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा, खिल जाएगा। क्या फूलों पर हमारे संकल्पों का असर पड़ता है? फूलों पर संकल्पों का असर पड़ता है? अगर फूलों पर संकल्पों का असर पड़ता है तो लोगों पर कितना पड़ता होगा? लोगों पर कितना पड़ता होगा? और हम कितना सोचते हैं उनके बारे में ऐसा? हम गलत नहीं सोचते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव मतलब जो दिख रहा है वो सोचते रहते हैं, और वो ही वाइब्रेशन उनको भेज भेज के उनके उसी संस्कार को और कड़क बनाते रहते हैं। खुद की भी शक्ति को गवाते हैं, उनकी भी शक्ति को गवाते हैं, और घर के वातावरण को बहुत भारी बना देते हैं। दुआएं क्या कर सकती हैं? असंभव को, दुआएं असंभव को। आप में से कौन कौन अपने बच्चों को महान संत आत्माओं के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो? किस किस ने किया? ये हाथ उठाओ जरा। किया ना? कितनी अच्छी भावना होती है। हम लेके जाते हैं, हम कहते हैं मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, तो वो जब आशीर्वाद देते हैं तो वो ऐसे कहते हैं, ये ऐसा है, ऐसे बोलते हैं उस बच्चे के लिए। आप उनको बोलते गुरुजी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर उनको कहते बट आप आशीर्वाद दो, तो वो क्या बोलते हैं ऊपर से? तो जैसे वो आशीर्वाद देते हैं, क्या हम आशीर्वाद नहीं दे सकते? दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? वो कैसा है वो हमें नहीं देखना, मुझे दुआएं और आशीर्वाद देनी है, ये मेरा संस्कार है, उस पर वर्क करना है। और याद रखना है, दुआएं असंभव को संभव करती है, दुआओं में वो शक्ति होती है। और अगर दुआओं का ऑपोजिट कर दो ना, तो वो भी असंभव को संभव कर देती है। मतलब जो होने भी नहीं वाला था वो हो जाता है, क्योंकि हम दुआओं का ऑपोजिट दे रहे हैं।
कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत डरपोक होता है। क्यों डरपोक होता है? वो पूर्व जन्म से अपना कोई संस्कार लेकर आया होता है ऐसा। लेकिन उसके माता पिता उसको पता है क्या कहते हैं? तेरे जितना बहादुर कोई नहीं है दुनिया के अंदर, तू तो ये भी कर सकता है, तू तो वो भी कर सकता है, तू तो ऐसा भी बन सकता है। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। वो तो कैसे नहीं कर सकता? तू तो बहुत। और करते करते बोलते 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 उस बच्चे से वो मिरेकल क्रिएट करा देते हैं। डर तो खत्म, वो दुनिया को महान बनाने का काम करना शुरू कर देता है, सिर्फ उसके माता पिता की दुआओं की वजह से। इतनी शक्ति होती है दुआओं के अंदर। लेकिन कोई माता पिता क्या करे? तू डरपोक है, तेरे से तो कुछ होने नहीं वाला, तू छोड़ दे, तू मत हाथ लगा, तू तो जिसको हाथ लगाएगा वो तो चीज़ टूट जाएगी, तू तो रहने दे। उतना वो होता नहीं है जितना हम उसको बोल बोल के बना देते हैं। तो सारी पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? सोच के अंदर। तो देना मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए दुआ देनी है, चाहे कोई भी व्यक्ति का व्यवहार आ जाए दुआ देनी है। और दुआ इसलिए देनी है क्योंकि दुआ देने से उनकी शक्ति बढ़ती है, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ने के लिए सबसे पहले मेरी शक्ति बढ़ती है। और जब मेरी शक्ति बढ़ती है तो मेरा भाग्य श्रेष्ठ, और शक्ति उन तक पहुंची तो उनका भाग्य श्रेष्ठ। बाहर चाहे कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, लेकिन हर एक का मन परफेक्ट चलेगा, ये 100% गारंटी है। सिर्फ अगर हम अपनी इक्वेशन को राइट कर लें तो रेडी करने के लिए, ये रेडी है करने के लिए हर एक पक्का। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि मेरे मन की स्थिति कौन बनाता है? रिमोट कंट्रोल किसके पास है? पक्का। आपको पता है आप अभी जब यहाँ से बाहर जाओगे तो एक गाड़ी यहाँ से आएगी, एक गाड़ी यहाँ से आएगी, एक स्कूटर यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। एग्जाम तो अपना यहीं होगा अभी बाहर निकलने के बाद। हर परिस्थिति में ध्यान रखना, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। परफेक्शन बाहर नहीं, परफेक्ट यहाँ रखकर फिर परफेक्शन बाहर ढूंढना। पहले यहाँ फिर बाहर। और बाहर चाहे कुछ भी परफेक्ट ना हो, बस मन परफेक्ट हो तो भाग्य श्रेष्ठ होगा। मन चंगा। अरे वाह, आपको पंजाबी भी आती है? अच्छा। मन जीते, मन जीते जग जीते। हम क्या कर रहे हैं? जग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मन से हारते जा रहे हैं। मन जीते जग जीते, और जो मन से हार गया वो जग से हार गया। सिर्फ मन पर जीतना है, और मन पर कोई कंट्रोल नहीं लाना है, बस मन को बहुत प्यार से सही सोचने का तरीका सिखाना है। ये क्यों बहुत ज़रूरी है इस समय? ये पहले भी हमेशा ही ज़रूरी था, लेकिन इस समय ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सृष्टि पर बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिसको हम सबको सामना करना होगा। और उसको सामना करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति काम करेगी, वो है आत्मिक शक्ति। आप सबको पता है प्रकृति कितनी उथल पुथल कर रही है। आज सुबह ही मुझे किसी ने आर्टिकल भेजा, इस सृष्टि का क्या हाल चाल होने वाला है अगले 20-25 सालों के अंदर। अब ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि सृष्टि की शक्ति को भी हमने कैसे बढ़ाना है। आज एक प्रतिज्ञा और करते हैं, अपने जीवन में थोड़ी सी सादगी लेकर आते हैं। जब हम यहाँ खुश रहेंगे ना, क्योंकि खुशी तो सोच से ही बनती है, तो हम बार बार चीज़ें नहीं खरीदते रहेंगे खुशी के लिए। आज हम इतना कुछ खरीदते हैं खुशी के लिए कि सृष्टि के रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं। ये किसका कर्म बन रहा है? ये किसका कर्म बन रहा है? क्योंकि हमने मेहनत की, हमने धन कमा लिया, हमने सोचा हम कुछ भी खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन इस समय हमें ये नहीं चेक करना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें ये चेक करना है क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है कि मैं हर चीज़ ऐसे दुकान से उठाते जाऊं। सादगी के जीवन की ज़रूरत आ चुकी है। उतना खरीदें जिसकी ज़रूरत है। इच्छाओं के लिए खरीदना तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। कपड़े खरीदें शरीर को ढकने के लिए, बोर हो रहे थे इसलिए नहीं, बोर हो गई मैं वही कपड़े देखकर, चलो नए लेकर आते हैं।
जो नया लेकर आएंगे 4 दिन बाद उसको देखकर बोर हो जाएंगे, फिर और नया लेकर आएंगे। अलमारी में जगह नहीं होती जितने कपड़े हो गए हमारे पास, है या नहीं बात राइट? क्योंकि हम खुशी के लिए खरीद रहे हैं। जब आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे तो खुशी के लिए नहीं खरीदेंगे, सिर्फ ज़रूरत के लिए खरीदेंगे। और जब ज़रूरत के लिए खरीदेंगे तो प्रकृति का सम्मान करेंगे, और जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी। कार्मिक अकाउंट ऐसे ही बनता है। लेकिन जब हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्रकृति हमें रिटर्न में क्या देने वाली है, क्या कर्मा बन रहा है हमारा। तो थोड़ा सा समय आ गया है, अभी भी नहीं करेंगे तो टू लेट हो जाएगा। ना खुशी के लिए चीज़ें खरीदनी हैं, क्योंकि चीज़ें खुशी नहीं देती हैं, चीज़ें सिर्फ आराम देती हैं। ना खुशी के लिए चीज़ें खरीदनी हैं और ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें खरीदनी हैं। ये 2 ही चीज़ों के लिए हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उपयोग के लिए खरीदनी है। यूज़, नेसेसिटी, सादगी। अभी से सादगी ले आइए, प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लीजिए, ताकि जब प्रकृति उथल पुथल करेगी, जिन्होंने उसके साथ बनाकर रखी होगी वो उसका ध्यान रखेगी। ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है। नहीं तो हलचल तो बड़ी वाली आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। क्योंकि हम जितना मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जितना यहाँ खालीपन बढ़ता जा रहा है, उतना हम बाहर से और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं से तो मुझे खुशी मिले। तो हम खुशी को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्या खुशी खरीदी जा सकती है? क्या खुशी खरीदी जा सकती है? सोच के बताना, क्या खुशी खरीदी जा सकती है? नहीं, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। खुशी खरीदी जा सकती कि नहीं जा सकती? आपने देखा मेरी कुर्सी कितनी महंगी है जिस पे मैं बैठी हूँ, और आपकी कुर्सी सिंपल है। इसका मतलब मैं आपसे ज़्यादा खुश। फिर भी हम लोगों को देखते कहते देखो उनके पास कितना है, कितने लक्की हैं। ज़्यादा समान होने से कोई लक्की नहीं होता, संतुष्ट होने से भाग्यशाली बनते हैं। लेकिन दूसरों को देखकर हम और होड़ में चले जाते हैं और खरीदने की। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, सादगी, ये आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। जो ऐसे वाली आत्माएं होती है ना, वो संतुष्ट होती हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। और जो ऐसे वाली होती है ना, वो नेवर एंडिंग डिज़ायर, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कितनी भी आ जाए। क्योंकि इच्छा एक एडिक्शन है, जितनी करते जाओ उतनी बढ़ती जाती है। और संतुष्टता जितनी लाओ, कुछ नहीं हो तो भी संतुष्ट है। तो सादगी की जीवन को अपनाएं। हर चीज़ जब खरीदें उसका लेबल देखें तो ये ना सोचे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, ये सोचो प्रकृति अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, फिर खरीदना है उसको। प्रकृति का सम्मान करना, ये भी हमारे भाग्य के लिए बहुत 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 ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? है या नहीं ज़रूरी? है। प्रकृति के हर रिसोर्स का सम्मान करना। और जैसे जैसे वो कर रहे होंगे ना, तो शुक्रिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाती है। मिसयूज़ करते हैं तो कोई शुक्रिया नहीं होता हमारे पास किसी चीज़ का, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आने वाले समय में प्रकृति की हलचल तो है ही है थोड़ी बहुत, लेकिन एक और चीज़ जो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, मुझे नहीं पता आपके सत्युगी शहर में है या नहीं, बड़े शहरों में तो बहुत है, और वो है मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। पोस्ट कोविड 4 बड़े शहरों की रिसर्च हुई और ये पता चला कि कोविड के बाद, और उसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोविड के बाद भारत में मेंटल हेल्थ इशू मतलब मानसिक रोग 30% बढ़े हैं। और ये एक बहुत फास्ट फिगर बढ़ रहा है, ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। और WHO ने पहले ही कहा है मेंटल हेल्थ विल बिकम अ पैंडेमिक, मतलब वो फैल जाएगा। वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, और घटाने के लिए बहुत साधन आ चुके हैं सारा दिन के अंदर। इसके ऊपर जो असर डाल रहा है वो हमारी पॉकेट में सारा दिन हमारे साथ रहता है। ध्यान से उपयोग कीजिएगा।
साधन को यूज कीजिए, साधन का गुलाम मत बनिए, साधन को मालिक बन के उपयोग कीजिए। लेकिन अगर साधन हमको कंट्रोल करने लग गया तो मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो मेंटल हेल्थ इशू बहुत फास्ट, मतलब बहुत फास्ट बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों में भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हर घर के वातावरण को बदलने की ज़रूरत है, हर घर में शक्तियाँ लाने की ज़रूरत है, सुकून लाने की ज़रूरत है, सिर्फ साधन नहीं, सिर्फ साधन नहीं। तो हर घर में एक शक्तिशाली आत्मा चाहिए। जैसे हर घर में एक पैसा कमाने वाला चाहिए होता है ताकि घर ठीक से चले, इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए ताकि उस घर में कोई भी बात आ जाए, वो एक शक्ति कमाने वाला उस पूरे परिवार को कैसे रखेगा उस समय? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। क्या आप अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? ऐसा नहीं कुछ भी आए और सारे परेशान। अभी क्या होता है, एक परेशान होता है सारे परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा इतना प्यार है एक दूसरे से, ये परेशान तो मैं भी परेशान, ये दुखी तो मैं भी दुखी, ये रो रहे हैं तो मैं भी रो रहे हैं। अब समय वो है, अगर एक परेशान तो दूसरे को कैसा होना पड़ेगा? दूसरे को कैसा होना पड़ेगा? अटैचमेंट जो होती है ना, वो क्या करती है, एक परेशान तो बाकी चार भी परेशान। शक्ति और प्यार क्या करता है, एक परेशान तो दूसरा कैसे? जैसे आप वॉक पे जा रहे हैं, एक छोटा सा गड्ढा आया, आपका परिवार का एक सदस्य उसमें गिर गया, तो बाकी तीन को क्या करना है? बाकी तीन को क्या करना है? उसको बाहर खींचना है। हम कहते हैं हमारा एक दूसरे से इतना प्यार है, इसीलिए मेडिटेशन इस टाइम एक ऑप्शन नहीं है। अब हम सब परमात्मा को याद करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम सबका अनुभव है कि कभी कभी जब हम परमात्मा को याद कर रहे होते हैं, हमारा मन बीच बीच में इधर उधर जाकर आ जाता है। तो जो प्रार्थना हम करते हैं उसको हम एकाग्र स्थिति से करें, हमारा मन 100% एकाग्रता से परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहे और इधर उधर का कोई संकल्प ना आए, वो है मेडिटेशन का प्रणाम। इसीलिए थोड़ा सा मेडिटेशन हम साथ साथ सीखें। मेडिटेशन एक एक्सरसाइज की तरह है, एक एक्सरसाइज है जिससे हम जैसे ही परमात्मा को याद करें तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरें, मन इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और जब वो कर लिया तो सारा दिन भी मन इधर उधर नहीं जाएगा और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भर के फिर सारा दिन हम सबके लिए कैसे बन जाते हैं? देने वाले, देने वाले, देने वाले। आज रात को जब आप घर जाएंगे एक प्रयोग कीजिएगा, रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव उस फोन से मत लीजिएगा, टीवी से मत लीजिएगा, क्योंकि रात की नींद पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि हम सोने से पहले भी इसमें ऐसे 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 देख रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे देख रहे हैं और इतना कुछ भर के फिर हम सो जाते हैं। दुनिया की न्यूज़ देख रहे हैं हम रात को सोने से पहले, उसके बाद क्या हमारा मन सो सकता है इतना सब ऊपर नीचे देखने के बाद? शरीर सोता है, उसके बाद मन नहीं सोता, इसलिए ज़्यादा शोर मचता है, नींद में भी मचता है और सुबह उठ के भी मचता है। और सुबह उठने के बाद कल एक और प्रयोग कीजिएगा, 1 घंटा फोन को हाथ नहीं लगाना। 1 घंटा कर सकते हैं? 1 घंटा। ये मन है ना, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। सुबह का 1 घंटा आप इस पे जो डालेंगे ये ऐसे चूस के भर लेगा उसको। लेकिन सुबह सुबह हम दुनिया की चीज़ें डाल देते हैं इसके ऊपर। सुबह सुबह परमात्मा को याद करना, मेडिटेशन करना, सर्व शक्तियाँ भरना, ज्ञान भरना, ज्ञान खुराक है। और फिर फ़ोन पर देखना कि सबको मुझे क्या देना है। अभी अपने आप को शक्तिशाली बनाना, आज की डेट लिख के रखना और 1 साल बाद देखना, बहुत फास्ट रैपिड चेंज है। इसलिए
शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। इसलिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रोज़ 10-15 मिनट भी पहले हम मेडिटेशन सीखेंगे और फिर उसको रोज़ 10-15 मिनट करेंगे। और सारा दिन में हम क्योंकि बहुत कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं इधर उधर से कम 15 मिनट रोज़ परमात्मा के महावाक्य अपने अंदर भरने हैं। ज्ञान खुराक है। एक पोस्टर अपने घर पे लगा कर रखना, जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो ही हम बनेंगे। What we watch, read, listen is who we become. So कंटेंट से संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बनता है, मतलब कंटेंट से भाग्य बनता है। अब अगर हमारे कंटेंट में ही हिंसा है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो वो हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा भाग्य बनेगा। तो ध्यान से कौन से सीरियल देख रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं और कौन से मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो हम बन रहे हैं। और जो हम बन रहे हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है। अटेंशन, बहुत अटेंशन। और अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों के पास तो उसको करने की शक्ति आना मुश्किल है, क्योंकि वो जनरेशन है जो पैदा ही इन खिलौनों के आसपास साथ साथ ही हुई है। हम सबको तो ये खिलौने 25 साल बाद मिले थे, वो तो इसके साथ। और अपने घर में एक नियम बना लेना, आज जब भोजन करेंगे तो फ़ोन और टीवी कभी ऑन नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं इतना सब? कर सकते हैं? जो अपने परिवार के साथ आए एक दूसरे को देख लो और पक्का कर लो, आज से फ़ोन टीवी बंद। जैसा अन्न वैसा मन होता है। वो फ़ोन और टीवी से कौन से शब्द सारे खाने के अंदर चले जाते हैं। हम एक हाथ से फ़ोन पे बात करते हैं, दूसरे हाथ से टीवी का चैनल चेंज करते हैं। खाना तो बस अंदर जा रहा है ऐसे। ना शरीर स्वस्थ बनेगा ऐसे भोजन से, ना मन शक्तिशाली, क्योंकि मन तो कुछ और ही देख रहा था। पक्का करें आज से कि ना फ़ोन और टीवी कभी खाने के टाइम नहीं होना चाहिए। और रुक कर परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके, अच्छे अच्छे संकल्प डाल के फिर खाना खाएंगे। दुआएं अन्न को भी दें खाने से पहले। तो धन, अन्न, मन, तन, 4 ही तो भाग्य चाहिए। लेकिन बनेंगे कहाँ से? यहाँ से। तो थोड़े दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालिए और मेडिटेशन की विधि को सीखिए। रेडी सीखने के लिए? कौन 5 दिन निकाल सकता है 1 घंटा मेडिटेशन सीखने के लिए? हाथ उठाइए। सब उतार सकते हैं। और एक चीज़ कभी मत बोलना मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी अच्छा भाग्य नहीं है। आपको पता है कौन बोलता है मेरे पास समय नहीं है? कौन बोलता है मेरे पास समय नहीं है? डॉक्टर बैठे हैं ना यहाँ, जब उनको किसी को दूसरी खबर देनी होती कहते सॉरी अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। और हम अपनी भाषा में बोलते मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। गलत लाइन। क्या बोलना चाहिए? मेरे पास बहुत समय। हमेशा भरपूरता की भाषा बोलनी है, कभी भी कमी की भाषा नहीं बोलनी। भरपूर, जैसे शिकायत या शुक्रिया सिर्फ एक संस्कार है, कमी या भरपूरता वो भी सिर्फ एक संस्कार है, वो अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना टाइम है आपके पास? अच्छे से बोलो, कितना टाइम है? धन कितना है? खुशी कितनी है? सेहत कितनी है? जीवन कैसा है? परफेक्ट। अभी या रोज? रोज। बस बोलते जाना, संकल्प से सिद्धि होती जाएगी। जो सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वो सिद्ध होता जाएगा। तो कल से नहीं, परसों से आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके नज़दीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। वैसे आपको फॉर्म मिला है, उस पर सेंटर्स के एड्रेस भी दिए हुए हैं। तो 23 तारीख से 3 टाइम रखे हैं। ये 3 टाइम आप नोट कर लेना, शायद आपके लीफलेट पर भी हो। 3 टाइम मतलब इन तीनों में से जो भी टाइम आपको सूट करे वो। एक टाइम है सुबह 6:30 से 7:30, जो कि बहुत बढ़िया टाइम होता है, सबसे परफेक्ट टाइम।
तो अगर उस समय को निकाल सके वो तो परफेक्ट टाइम। जो उस समय नहीं कर सकते हैं, स्पेशली बहनें, तो 4 से 5, और जो शाम को करना चाहें तो शाम को 6:30 से 7:30, सुबह 6:30 से 7:30, शाम को 6:30 से 7:30 और 4 से 5। इस 3 टाइम में से कोई भी एक टाइम। कब से? 23 तारीख से, परसों नहीं, परसों फ्राइडे। कौन कौन निकालेगा 5 दिन 1 घंटे के लिए? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। निकालना है। बाकी लोग क्यों नहीं निकालेंगे? अपने घर के लिए बहुत मेहनत की और घर को सारे सामान ला दिए, अब घर को शक्ति लाके दो। इस 5 दिन के अंदर हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने की विधि और गहराई से, और परमात्मा से सर्व शक्तियाँ अपने अंदर कैसे भरनी है वो मेडिटेशन की विधि सीखेंगे। तो आपके नज़दीक जो सेंटर है वहाँ जाकर आप इस विधि को सीखेंगे 23 तारीख से, इन 3 टाइम के अंदर। अगर अपने मन पर संयम लाना चाहते हैं और हर परिस्थिति में सही सोचकर दुआएं देना चाहते हैं, और जिन दुआओं से आपका मन शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, रिश्ते प्यारे और प्रकृति सतो प्रधान बनेगी, तो 5 दिन 1 घंटा निकालना, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ समय निकालना है और कुछ भी नहीं। और निकालने से हम सबको देने वाले दिया बन जाते हैं। बनना है ना दिया? बनना है दिया। ऐसी जीवन एक्सपीरियंस करेंगे कि बड़ी से बड़ी बात आ जाएगी और आपका मन बिल्कुल स्थिर, शांत रहकर दूसरों को भी शक्तिशाली बना लेगा। सिर्फ खुद नहीं रहेगा, दूसरों को भी शक्तिशाली बना लेगा। बहुत बड़ी शक्ति है। आपके शहर में एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बना है जहाँ मैं आज सुबह गई, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। आप में से किस किस ने देखा है वर्ल्ड ऑफ साइलेंस? देखा है? अच्छा, हाँ, मैंने सुना कोविड का वैक्सीन वहाँ लगा था ना। वहाँ पर एक बहुत सुंदर पीस लाउंज बना है, कल से उसकी शुरुआत होने वाली है। आइएगा वो देखने के लिए एक बार, और बच्चों को भी ज़रूर लेकर आइएगा। उसमें बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं जिससे हम अपने अंदर की नकारात्मकता को कैसे निकालते हैं। उसके अंदर एक छोटी सी मशीन भी है जिसमें हमें अपने तनाव के लेवल को मेजर करना पड़ता है। दिख जाएगा हमें हमारी माइंड की स्पीड कैसी चल रही है, हमारे कौन से इमोशंस चल रहे हैं और कैसे हमें उनको चेंज करना है। छोटी छोटी मेडिटेशन की कमेंट्रीज़ है। तो वो बेसिकली एक डिटॉक्स सेंटर है हमारी नेगेटिविटी का, और प्योरिटी और पॉजिटिविटी। तो उसका नाम है पीस लाउंज। तो वो भी वर्ल्ड ऑफ साइलेंस के अंदर है। तो उसको भी एक्सपीरियंस करने ज़रूर आना, और बच्चों को साथ में लेकर आना। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और परसों 23 तारीख से हम 1 घंटा निकाल के मेडिटेशन ज़रूर सीखेंगे।